गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये काफी ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें आप, और क्वेश्चन तो पहले समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को हम दो पार्टीशन के अंदर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैंने दो पार्ट बनाया है, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों क्वेश्चन को देखें और समझें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, a ball and a stone are thrown at same time so that a stone hit the ball. अच्छा, अब angle of projection of ball is theta naught and for a stone it is 180 minus theta 1 with plus x direction. अच्छा, 180 माइनस थीटा 1 का अर्थ क्या है कि ये अगर प्लस एक्स डायरेक्शन के साथ 180 माइनस थीटा 1 बनाता है तो माइनस एक्स डायरेक्शन के साथ क्या बनाएगा, माइनस क्या बनाएगा, थीटा 1। अर्थात कि अगर ये वाला एंगल आपके पास 180 माइनस थीटा 1 है तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा 1 होगा। तो यहाँ जो आने वाला ये एंगल होगा बच्चों थीटा 1 होगा, और ये जो बॉल प्रोजेक्ट किया जाता है ये वाला एंगल क्या लेंगे हम, यहाँ पे थीटा नॉट लेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनिशियली बॉल इज एट 0 0। बॉल ऑरिजिन पे है ना, बॉल कहां पे है तो ऑरिजिन पे है। एंड अब आगे क्या कर रहा है, स्टोन इज एट L0। स्टोन कहां है, इस पोजीशन पे है, अर्थात कि बॉल से शुरू में स्टोन L डिस्टेंस पे है। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, आगे कह रहा है फॉर आगे कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर बॉल इज V नॉट। बॉल की स्पीड V नॉट है, प्रोजेक्ट करते समय जो कांस्टेंट रखनी है। एंड फॉर स्टोन इट इज V वेरिएबल, है ना। स्टोन को आप सिचुएशन के अनुसार उसके स्पीड को वेरी रख सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में, इफ टाइम ऑफ कोलिजन आर T1 फॉर थीटा बी, थीटा बी फॉर बॉल, थीटा एस फॉर स्टोन equal to 45 डिग्री, and T2 for theta b equal to 60 degree, theta s equal to 30 degree, then find T1 upon T2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल को आपने फेंका। अच्छा, अब यहां से इससे एल डिस्टेंस पे एक स्टोन है, उस स्टोन के द्वारा इस बॉल को आपको हिट कराना है। अच्छा, आप हिट जब कराते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है जब इसको 45 पे आपने फायर किया तो इसको भी 45 पे भी स्पीड से फायर करके आपने हिट कराया, है ना। अब दूसरी बार जब इसको आपने 60 डिग्री पे फेंका तो इसको आपको 30 डिग्री पे फेंकना पड़ता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाली सिचुएशन में अगर टाइम ऑफ कोलिजन T1 है और दूसरे वाले सिचुएशन में टाइम ऑफ कोलिजन अगर T2 है तो ऐसी स्थिति में T1 अपन T2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन सिंपल सा है। देखिए सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा समझने में। पहले तो ये बताएं, बॉल की हाइट जो भी टाइम टी में ऑब्टेन की जाएगी क्या होगी, तो फॉर बॉल हम लिख सकते हैं इन टाइम टी। अच्छा, इन टाइम टी वर्टिकल डायरेक्शन में इसके डिस्प्लेसमेंट कैसे दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, अब देखें फॉर स्टोन इन टाइम टी, इसके लिए भी वर्टिकल डायरेक्शन में y की वैल्यू कैसे दी जाएगी, तो v साइन थीटा 1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देख रहे हैं आप लोग, अर्थात कि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेंगे उसके लिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अच्छा, इन दोनों ही इक्वेशन में एक चीज कॉमन है कि हाफ जी टी स्क्वायर क्या है, सेम है। अच्छा, जिस पॉइंट पे कहीं भी कोलिजन हो रहा है किसी भी केस में, वहां के लिए कह सकते हैं कि स्टोन के द्वारा जो वर्टिकल हाइट एसेंडेड है और जो बॉल के द्वारा एसेंडेड हाइट है वो क्या है, सेम है। भाई बॉल और स्टोन दोनों ही सेम हाइट एसेंड करते हैं, तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या लिख सकते हैं कि केस फर्स्ट में भी y की वैल्यू बॉल की स्टोन के बराबर होगा, और केस बी में भी आपके पास केस 2 में भी स्टोन के द्वारा जो एसेंडेड हाइट है वो बॉल के एसेंडेड हाइट की क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में फॉर फर्स्ट कोलिजन, पहले कोलिजन में आपके पास क्या है, तो फर्स्ट कोलिजन के अंदर अगर हम बात करें
तो हमारे पास अगर इन दोनों हाइट को बराबर रख दें तो पहले कोलिजन में बॉल की स्पीड है v नॉट। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले कोलिजन में कितना है, तो पहले प्रोजेक्शन में एंगल ऑफ कोलिजन है, सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 45 डिग्री। अच्छा, उस स्टोन के लिए आपके पास स्पीड भी ले रहे हैं आप, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है बच्चों, तो इसके लिए भी पहले वाले सिचुएशन में 45 डिग्री। तो पहले वाली सिचुएशन में दोनों की ही स्पीड क्या रखनी है, आपको सेम रखनी है, रिलेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, सेकेंड कोलिजन में देखें आप, इन सेकेंड कोलिजन में भी आपके लिए दोनों के द्वारा एसेंडेड हाइट क्या रहने वाली है बच्चों, सेम रहने वाली है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा भाई बॉल की स्पीड फिक्स रखनी है, तो साइन सेकेंड सिचुएशन में बॉल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 60 डिग्री। अच्छा, स्टोन के लिए क्या है बच्चों, तो स्टोन की स्पीड मान लिया जाए v डैश है, और उसके लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, तो 30 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। तो दूसरे केस में जो स्टोन की स्पीड होगी बॉल की स्पीड की तुलना में क्या होगी, तो लिख सकते हैं क्या होगा, साइन 31/2 साइन 60 डिग्री √3/2 दैट इज √3 v नॉट। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए इनके वेलोसिटी में आपके पास रिलेशन आ गया है ना। ये एक्चुअली में स्टोन की स्पीड है और ये क्या है बच्चों, बॉल की स्पीड है ना। इसके लिए स्टोन के लिए स्पीड इस्तेमाल कर सकते हैं ये सिंबल, तो मैंने v और v डैश इस्तेमाल किया है, तो बात तो सेम है। अब आगे चलें। अब क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या कह रहा है कि पहले केस में टाइम लिया गया है कोलिजन के लिए कैपिटल T1, और दूसरे केस में टाइम लिया गया है क्या बच्चों, कैपिटल T2। तो T1 और T2 निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इसको करने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो क्यों ना ऐसा काम करें बच्चों, हम रिलेटिव वेलोसिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए कैसे करेंगे। जैसे ही बॉल की वेलोसिटी स्टोन के रिस्पेक्ट में हम लेंगे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही हम बॉल की वेलोसिटी स्टोन के रिस्पेक्ट में हम लेंगे तो वैसे सिचुएशन में स्टोन क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, स्टोन को रेस्ट में रखते हुए अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के मोशन के बारे में सोचें तो इनके बीच की डिस्टेंस सेल है। तो भाई पहले केस में बॉल को v नॉट से साइन 45 डिग्री से आपने प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट cos 45, और इसकी क्या है, तो आपके पास है v cos 45। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो v नॉट cos 45 प्लस v डैश cos 45। इस स्थिति में कह सकते हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन T1 की वैल्यू होगी L अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम लिख सकते हैं इफ वी कंसीडर, यहां पे देखें आप, इफ वी कंसीडर रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ए स्टोन। देखें स्टोन के रिस्पेक्ट में बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी जब कंसीडर करेंगे तो स्टोन विल बी ट्रीटेड टू बी एट रेस्ट, स्टोन विल बी एट रेस्ट। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी के इस कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टोन को हमने रेस्ट में कर दिया। तो पहले वाले केस में तो इन केस फर्स्ट आपके लिए टाइम ऑफ कोलिजन कितना है T1। अब ये होगा क्या, तो इनके बीच की डिस्टेंस L है और इसको कवर किया गया है इस डायरेक्शन में इसकी रिलेटिव वेलोसिटी से, है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इनकी क्या है, तो बॉल की है बच्चों क्या, v नॉट, क्या है v नॉट cos 45। अच्छा, प्लस इसकी अपोजिट है इसलिए प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा v cos 45। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरे केस में क्या होगा बच्चों, केस 2 में हो जाएगा यही वेलोसिटी और यही टाइम टेकन, केस 2 में टेकन टाइम T2 इक्वल टू सेम चीज, लेंथ तो सेम है। अब भाई दूसरे केस में इसको फेंका गया 60 और इसको 30 से, तो लिख सकते हैं क्या, v नॉट, है ना, v नॉट cos 60 डिग्री प्लस v डैश, भाई दूसरे केस में स्पीड मैंने v डैश माना है वहां पे, है ना, v डैश, भाई यहां पे मैंने स्पीड क्या माना है, v डैश माना है ना दूसरे केस में। देखिए
अब क्या लिख सकते हैं, वी डैश कॉस लिख सकते हैं 30 डिग्री। अच्छा, अब हम निकाल सकते हैं यहां से रेशियो ऑफ T1 एंड T2। कैसे निकालेंगे, तो देखें आप, T1 और T2 का मैं रेशियो निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो यहां पे T1 और T2 का रेशियो हो जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो देयरफॉर रेशियो ऑफ T1 और T2 का होल स्क्वायर, इस रेशियो का स्क्वायर पूछ रहा है क्वेश्चन में, T1 और T2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो T1 की वैल्यू इतनी है, T2 की वैल्यू इतनी है, तो एल अपॉन ये करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू फाइनल ऐसे लिखा जा सकता है, वी नॉट कॉस 60 डिग्री प्लस वी डैश कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा क्या, वी नॉट कॉस 45 डिग्री आप प्लस ये हो जाएगा v cos 45 डिग्री। अच्छा, अब यहां देखेंगे, पहले वाले केस में v नॉट के बराबर है और दूसरे वाले केस में v डैश √3 v नॉट के बराबर है, तो यहाँ पे v की वैल्यू और v डैश की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, तो लिख सकते हैं क्या बच्चों, v नॉट cos 60 डिग्री प्लस v डैश की वैल्यू किसके बराबर है, तो √3 v नॉट के बराबर है, तो √3 v नॉट है ना, और क्या है cos 30 डिग्री है, और डिवाइडेड बाई लिख सकते हैं क्या, तो v नॉट cos 45, v नॉट cos 45 और ये भी क्या हो जाएगा v नॉट, क्योंकि v की वैल्यू v नॉट के बराबर है पहले केस में, तो v नॉट cos 45 डिग्री। अच्छा, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो v नॉट कैंसिल आउट। अच्छा, cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, तो पहले से √3 है तो एक और √3 आ जाएगा, √3 अपॉन 2। अच्छा, अपॉन में क्या है बच्चों, तो अपॉन में है cos 45 2 cos 45 दैट इज 2 इंटू 1/√2। तो ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे ना, तो यू विल गेट योर आंसर। तो चलिए बच्चों, इसको सॉल्व ही कर देते हैं, फाइनली आंसर क्या आएगा देखते हैं। T1 अपॉन इसका स्क्वायर है ना, इसका हम क्या करेंगे, फाइनल स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका भी क्या स्क्वायर, देखते हैं क्या आने वाला है बच्चों। और इसको जब स्क्वायर किया हमने, हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों, क्या है 1/2, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ 3/2। अच्छा, 3/2 1/2 कितना हो जाएगा, 4/2 अर्थात कि 2, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों क्या 2। अच्छा, नीचे क्या होगा 2 अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, √2 तो ऊपर जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास, और 4 और 2 8 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बच्चों 8। अच्छा, नीचे क्या आएगा 4, अर्थात कि ये रेशियो स्क्वायर के फॉर्म में आंसर क्या होगा 2, अर्थात कि इस आंसर में जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों T1 और T2 का होल स्क्वायर का, T1 अपॉन T2 इसका होल स्क्वायर जो आएगा, ये आएगा क्या बच्चों 2। तो काफी प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा और इस क्वेश्चन को अपने से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, कुछ चीजें सीखने को, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। तो चलिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में और सारे हम क्वेश्चन करते हैं।